देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु की अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक भगवान के भक्त थे। भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। बहुत अच्छे भक्त थे और सच्चे भक्त थे। भगवान के भक्ति में सारा दिन लीन रहते थे, काम भी करते थे। वो भक्त तो भगवान के ही जापते रहते थे, भगवान के ही जापते रहते थे। भोलेनाथ, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मुझे आप दर्शन दीजिए महादेव, आप दर्शन दीजिए महादेव। यही वो बारी बारी रटते रहते थे, बारी बारी यही रटते रहते थे। उनका रात और दिन, उनका सारा परिवार थे घर में, माता पिता, उनके पत्नी, सारा परिवार थे। लेकिन सारा परिवार के साथ में होते हुए भी भगवान का हमेशा वो जापते रहते थे। ये नहीं मांगते थे भगवान हमें सोना दीजिए, हमें चांदी दीजिए, हमें धन दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, कुछ भी नहीं मांगते थे। बस यही कहते थे, भगवान आप कब दर्शन देंगे, मुझे आप दर्शन दीजिए। पूजा भी करते थे तो वही उनको कहना था, भगवान आप दर्शन दीजिए। एक बार की बात है कि वो खेत में काम कर रहे थे, अपना खेत में काम कर रहे थे। वो बेचारा किसान, भगवान के भक्त, और खेत में काम करते करते वो जाप रहे थे कि हे महादेव आप मुझे दर्शन दीजिए, महादेव दर्शन दीजिए। उसी समय भोलेनाथ और उनकी पत्नी पार्वती, जो गौरा पार्वती उनकी पत्नी, दोनों साथ में घूमते जा रहे थे, बातचीत करते जा रहे थे। तो उनकी जो गौरा है वो कह रहे हैं अपने भोलेनाथ से कि महादेव जी ये क्या, ये तो आपका जो भक्त है वो आप तो नाम के भोला हैं, लेकिन वो तो सचमुच सच में भोला है। ये तो सच में भोला है, ये तो रात दिन आपके सेवा में उपस्थित रहता है, ये तो आपके सेवा में रात दिन उपस्थित होकर भी आपका नाम जापते रहता है, फिर भी आप इसे दर्शन नहीं देते हैं। देखिए तो भोलेनाथ कहते हैं, हम इसे दर्शन देंगे तो क्या ये पहचान पाएगा? हम उसे दर्शन देकर बोलेंगे कि हम भगवान हैं, मुझे पहचान लेगा? कहते हैं माता पार्वती, क्या वो नहीं पहचानेगा? कैसे? उनकी पत्नी बोलते हैं, पार्वती नहीं कैसे पहचानेंगे, आप दर्शन देकर तो देखिए, वो पहचान जाएंगे। भोलेनाथ बोले तो ठीक है, ये जब घर जाएगा तो घर के दरवाजे पर जब खड़ी होगा हम लोग दोनों वहां पर खड़ा हो जाएंगे, यदि पहचान लेता है तो ठीक है। बोले कि तो ठीक है, चलिए इसके घर जाएंगे। भोलेनाथ इधर उधर घूमते रहे। शाम का समय में वो भगवान का भक्त जो था, सूरज डूबने से पहले वो खेत का काम अपना निपटा के और चल दिया इसलिए कि भगवान का हमें सांझ बाती दिखाना है, मंदिर जाना है। वो झट से आया, स्नान किया, स्नान करके और भगवान को सांझ बत्ती दिखा दिया, और सांझ बत्ती दिखा के और घर लौट रहा था कि भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों, भोले बाबा और पार्वती दोनों वहां दरवाजे पे खड़ी हैं और कह रहे हैं कि आज मुझे भोजन करा दो, मुझे भोजन करा दो। बोले कि चलिए जम लीजिए, भोजन करवा देते हैं। उनके घर गए तो जाकर बैठे तो कहते हैं कि देखिए
हम वही भोजन, उसी अनाज का भोजन करेंगे जो कि आपके हाथों को पिसा रहेगा। उस अनाज से हम भोजन करेंगे। हमेशा महात्मा है। वो कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अब घर में माँ से बोले, माँ अनाज है। माँ कहती है, बेटा घर में तो अनाज नहीं है, थोड़ी सी आटा है, रोटी बना देते हैं। वो बेचारा कहने लगा, नहीं माँ, जो अतिथि आए हैं वो कह रहे हैं, एक पुरुष है एक महिला है, और कहते हैं कि आपके हाथ से पिसा हुआ को हम रोटी खाएंगे और नहीं तो नहीं खाएंगे। कहते हैं कि अच्छा ऐसा। अब बेचारी उनकी माता पत्नी घर में देखने लगे तो थोड़ा सा भी अनाज नहीं निकला, जो भी था वो पिसा हुआ अनाज था। कहते हैं, बेटा घर में तो अनाज नहीं है। वो बेचारा बोला, आप बैठिए महात्मा जी, हम आते हैं किसी के यहाँ से अनाज लेकर और आपको पीस कर बना के देंगे रोटी। वो बेचारा किसी के घर चला गया, बहुत घर घुमा लेकिन कोई अनाज नहीं नाम लिए कि मेरा घर अनाज है। एक ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण को जाकर बोला। वो ब्राह्मण मांग चांग के ला रहे थे। वो ब्राह्मण से बोला, ये सेवक भगवान का, कि बाबा क्या आपके घर अनाज होगा, गेहूं या जौ? वो बोले कि हाँ बच्चा, मांग के तो लाए हैं। क्या बात है, बोलो। बोले, हमारे घर 2 मेहमान आए हैं, उन्हें अपने हाथों से पीसकर रोटी बना के खिलाएंगे। वो जो ब्राह्मण थे वो अपना झोली झारे तो 1.25 सेर गेहूं निकला। 1.25 सेर गेहूं निकला। वो 1.25 सेर गेहूं दे दिए इसको और बोले कि बाबा आपको जब मेरा घर गेहूं हो जाएगा तो आपको हम पहुंचा जाएंगे। बोले ठीक है। ये बेचारा भगवान का सेवक गेहूं ले आया और पीस के और रोटी अपने हाथों से बना के और गुड़ और रोटी भगवान उनका भोजन करा दिया। 1.25 सेर अनाज का पीस के और रोटी बना के अपने हाथों से उनका सेवक जो था वो उनका रोटी बनाकर खिला दिया। पार्वती के और शंकर भगवान के दोनों के खिला दिया। वो 1.25 सेर अनाज का रोटी खा गए और खा के और बोले कि बड़ा आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा, गुड़ और रोटी खाए, आनंद मिल गया। आहा, तुम्हारा जीवन सुखी रहे। अब हम जाते हैं। ये कहने लगे, बाबा रात्रि का समय हो गया है, इतना रात हो चुका है, आप इस वक्त कैसे जा सकते हैं? बोले नहीं बचा, हम चले जाएंगे। ये बहुत कोशिश किए, बाबा रात में रुक गए। बाबा रात में रुक गए और ये बेचारा बाबा रात्रि में रुक गए और ये जो बेचारा सेवक था उनका रात भर पूरा चरण दबाते रह गया। चरण दबाते रह गया, दबाते दबाते इसका आंख जो था पलक झपक गया कि महादेव और पार्वती दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए, चले गए इनके घर से। इनका जब आंखें खुला सेवक का तो देखते हैं कि भोलेनाथ तो यहाँ पर है ही नहीं। ये तो बेचारा नहीं जान रहा था, ये तो जान रहा था कि कोई आए हुए राहगीर थे। अब उनका भूख लग गया था तो मेरे घर भोजन कर लिए और मेरे घर रुके, पता नहीं कब चल गए, मेरा तो आंख लग गया था। ये बेचारा फिर से सुबह हुआ तो भगवान के भोलेनाथ के पूजा करने चला गया। अब पूजा करने चला गया, गेहूं इसके घर हो गया। जब गेहूं इसके घर हो गया तो ये सोचता है कि पंडित जी को 1.25 सेर गेहूं हम किस रूप से देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। 1.25 सेर देंगे तौल के तो पंडित जी बोलेंगे 1.25 सेर का 1.25 सेर ही लौटाया, ये कैसा कंजूस किसान है। नहीं, 1.25 सेर नहीं देंगे। ये सूप भर अनाज दे दिया खरियान में ही, बाबा लीजिए सूप भर अनाज गेहूं। ये बोलकर नहीं दिया कि बाबा अपना गेहूं ले लीजिए, वो जोड़कर हम बेसी दे रहे हैं। ये अपना खरियान में ही दे दिया, ब्राह्मण समझ के दे दिया। वो 1.25 सेर गेहूं का ध्यान इसको नहीं रहा कि तौल के दें। वो पंडित जी तो तौल के दिए थे, वो तो कर्जा हो गया, लेकिन इस सूप से उठा के दिया तो ये तो दान हो गया, कर्जा तो टूटा नहीं।
बहुत दिन तक चुप रहे, बहुत दिन तक चुप रहे। 12 वर्ष बीत गया अनाज का लिए हुए। एक दिन आके इसको घर कहते हैं, पंडित जी, अरे तूने मेरा 1.25 सेर गेहूं लिया था, 1.25 सेर गेहूं मुझे दिया, आज तक तूने नहीं दिया है, मेरा गेहूं दो। ये बोला, बाबा आप तो मेरा खलियान में एक बार नहीं 50 बार आए, 50 बार आपको दिए, आपको हम नहीं कैसे दिए हैं, बहुत दिए हैं। बोले, नहीं, तूने तो सूप से उठा के दिया, मुझे डड़ी से थोड़ी तौल के दिया। अरे मेरा जो है वो 1.25 सेर के 1.5 सेर और 1.5 सेर के 2 सेर और 2 सेर के 3 सेर, ऐसे करते 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 बहुत सारा अनाज हो गया है। तुम्हारे पास 1 मन से ज्यादा मेरा गेहूं हो गया है, हमको गेहूं दे दो। अब ये बेचारा कहता है, मेरे पास तो अनाज ही नहीं है, कोई अनाज नहीं देंगे, आपको हम बहुत सारा दिए हैं। बोले, तूने तौल के कब दिया, हम तो तौल के तुमको दिए हैं। अरे ये कर्जा तुम्हारे साथ सातों जन्म जाएगा, इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में हम तुमसे वसूल लेंगे, लेकिन वसूल लेंगे और नहीं तो तेरा भी मृत्यु होगा और मेरा भी मृत्यु होगा, और भगवान के सामने खड़ा हो जाएंगे और भगवान से बोलेंगे, भगवान इसे दंड दीजिए, मेरा कर्ज लेकर ये मर गया है। अब ये बेचारा सेवक है जो भगवान का, वो चकित हो रहा है कि हे भगवान, अब आप ही मदद कर सकते हैं, अब हम क्या करें। ब्राह्मण तो इतना बड़ा ढोंग कर दिया कि इसको इतना दान दिए, इतना दान दिए कि जिसका कहना नहीं है, इसका पता भी नहीं होगा कि ये कितना हमको अन्न दिया है, लेकिन फिर भी ये 1.25 सेर गेहूं का मुझ पे बोझा डाल दिया है, अब क्या करूं। अब माता पार्वती कहते हैं कि महाराज, ये तो कर्जा उसका नहीं, कर्जा मेरा है, कर्जा उसका नहीं, कर्जा मेरा है। उसके घर से हम खा के आए थे, मुझे भोजन कराया था, आपको भोजन कराया था। ये ब्राह्मण तो सत्य कह रहा है कि उसको तौल के वो बेचारा इंसान सेवक जो आपका है वो नहीं दिया, कर्जा तो मुझ पे लदा हुआ है, ये कर्जा हम किस रूप से चुकावे और इसको कर्जा कैसे भरें। अब कहते हैं भोलेनाथ, हाँ देवी, ये तो सत्य कहते हैं, कर्जा तो मेरा है, वो तो खाया ही नहीं था, खाए तो थे हम, लेकिन वो तो मेरा सेवक था। कहते हैं माँ पार्वती कि भोलेनाथ, वो तो सेवक जरूर है, लेकिन सेवक को देंगे नहीं तो लाएगा कहां से। सेवक तो जरूर है, लेकिन वो लाएगा कहां से, हम उसको देंगे तब तो लाएगा, इसलिए कर्ज ये आपको पूरा करना पड़ेगा। ए भोलेनाथ क्या किए कि एक साधु महात्मा के रूप धर लिए, और माता जो थी, माता भी एक साधुआइन का रूप धर लिए, जोगन का रूप धर लिए, जोगन का रूप धर लिए। और जो भोलेनाथ थे, एक जोगी सरंगी बन के, सरंगी बाबा बन के, और उसके दरवाजे पे चले गए, और दरवाजे पे जाकर और सरंगी अपना बजाने लगे, सरंगी अपना बजाने लगे। माता जो थी पार्वती, ओ वहां पर गाने लगे, बहुत सारा भीड़ लग गया, बहुत सारी माताएं बहनें, वहां भाई बंधुओं जो भी थे, सारा लोग वहां सुनने लगे, सबका आंखों से आंसू गिर गया, सबके आंखों से आंसू गिर गया। भोलेनाथ उनका अपना सेवक का दुख भरी बातों कह के और सुनाने लगे। जब सबके आंखों से आंसू गिर गया, उस जगह पे उस ब्राह्मण भी थे, वो ब्राह्मण भी थे, वो चिढ़ पड़े कि जोगी, ये बात को तुम्हें कैसे पता चला कि इसके घर से हम 10 बोनियां चावल अनाज ले गए हैं, गेहूं ले गए हैं, तो भी मुझे संतोष नहीं है, ये तू कैसे जानता है। और 1.25 सेर को हम कर्जा इस पे डाले हैं, नहीं, कर्जा तो ये तौल के दिए थे, इसको तो हम मांगवे करेंगे, तुम कैसे जानता है। भोलेनाथ कहते हैं, गुस्सा नहीं हो वो ब्राह्मण, हम एक फकीर हैं, हम ऐसे गा के बजा के मांगते हैं। गाते बजाते एक थैली दिए अपना सेवक को, एक थैली दिए और बोले कि लो, अपना घर में रख देना, भंडार में झाड़ देना, तेरा भंडार भर जाएगा, तेरे हाथों से आज भीछा नहीं लेने आए हैं,
तेरे हाथों से आज भोजन नहीं करने आए हैं, तेरे घर में आज भंडार भरने को लिए आए हैं। लो, सारा लोग मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि साधु का दिया हुआ भंडार में मत रखना, जो भाई भंडार में अन्न रहेगा वो खाली पड़ जाएगा। जो भंडारा है वो भंडारा भरेगा नहीं, खाली पड़ जाएगा। लेकिन ये भगवान का जो भक्त था भोलेनाथ को, वो भगवान से भी ज्यादा भोला था। वो तो भगवान तो भांग पी के मतवाला रहते हैं, लेकिन वो जो भोला था भगवान के नाम लेकर मतवाला रहता था। वो भगवान के नाम लेते लेते और जाके उसके घर जो कोठी था, कोठी में बाबा के जो झोली दिया हुआ था, झोली झाड़ दिया, झोली झाड़ दिया। बाबा उसको दरवाजे से जब तक जा चुके थे और वो जो जोगन थी वो भी, जोगी और जोगन दोनों चल गए थे। बाबा के झोली झाड़ दिया ये सेवक, उनका कोठी अनाज से भर गया। जब कोठी अनाज से भर गया तो ये क्या किए कि अनाज गिरने लगा कोठी से, तो ये अपने माता को बुलाए, माँ माँ जल्दी से घर में आओ। माँ उसकी गई तो कहती है क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहा है? तो जाप रहे हैं भोलेनाथ, बम बम भोले, भर दिया भोले, भर दिया भोले, दिल खोले बाबा भोले, भर दिया भोले, देखो मेरा भंडार भर दिया भोलेनाथ, मेरा भंडार भर दिया। अब माँ जो देख रही है कि कोठी से अनाज गिर रहा है हरा हरा और बहुत सारा अन्न भर गया पूरा गेहूं से, ये कहने लगी माँ बेटा तूने किसके घर चोरी किया है रातों रात? कल तो अनाज था नहीं, आज इतना अनाज कहाँ से आया? बेटा बेचारा बोल रहा है भोलेनाथ का सेवक, माँ बाबा जो जोगी बाबा झोली दिए थे वो झोली हम झाड़ दिए और पूरा कोठी भर गया, देखो घर में अनाज गिर रहा है माँ। अब ब्राह्मण को हम जाके पूछते हैं कि तुम्हारा अनाज कितना हुआ। ब्राह्मण को जाके पूछा, ये बालक ये जो सेवक था भगवान का, वो जाकर पूछा ब्राह्मण तुम्हारा अनाज कितना हुआ मुझे बताओ। ये ब्राह्मण बोला 5 मन अनाज हुआ गया, डेढ़िया के डेढ़िया जोड़कर 5 मन अनाज हो गया। ये बोला हम 5 मन नहीं तुम्हें 6 मन देंगे, तू ले लो। वो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और बोला कि हमको 6 मन दे दो। ये देते देते सोच रहा है कि हे भगवान 5 मन, सवा शेर का 5 मन तो चुका रहे हैं, लेकिन 1 मन जो है ये 1 मन इस ब्राह्मण के पास मेरा कर्ज रहेगा। ब्राह्मण के देते हुए बोला कि हे ब्राह्मण 5 मन तेरा सवा शेर का दे रहे हैं, लेकिन 1 मन मेरा गेहूं ज्यादा जा रहा है, ये डड़ी का जोखा हुआ है, कर्ज है, एक दिन न एक दिन तुमसे हम वसूल लेंगे। ब्राह्मण मजाक सोच गए और सोचे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसको क्या देंगे, इसके पास आखिर है ही क्या, ये कैसे हो सकता है, नहीं इसको देंगे नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम कैसे इसको यहाँ से लिया हुआ देंगे। जब इनके घर उस दिन से खाने पीने का कमी नहीं हुआ, कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ और इनका घर वो जो कोठी था वो कोठी सारा दिन भरा के भरा रह गया, भरा के भरा रह गया और भंडार खाली ही नहीं हुआ। सारा लोग कहने लगे कि वो जोगी बाबा जब से आए हैं, जब से इनका जो घर है भंडार भरा रहता है और कभी इनके घर में दुख नहीं हुआ। जब ब्राह्मण का बुढ़ापा आया तो इन्होंने कहने गए ब्राह्मण देवता आपको हम 1 मन अनाज ज्यादा दिए थे, वो मेरा अनाज लौटा दीजिए, और नहीं तो इस जन्म में नहीं अबरी जन्म में आपसे हम वसूल लेंगे। बोले कि ठीक है अबरी जन्म होगा तो देखा जाएगा। गुरु भाई बहना धीरे धीरे दोनों का बुढ़ापा आ गया, दोनों का मृत्यु हो गया और जब दूसरे जन्म में जन्म लिए तो ब्राह्मण भी और ये जो भगवान का सेवक दोनों जन्म लिए एक राजा के घर में, एक राजा के घर में जन्म लिए। राजा के दोनों पुत्र बन के जन्म लिए, एक नालायक बन गए और एक लायक बन गए। जो ब्राह्मण थे वो नालायक पुत्र बने और जो पूजा करते थे वो राजा का लायक पुत्र बने। वो जो लायक पुत्र बने कि राजा के राजपाट दुनियादारी जे भी संभालना था वो सारी सब कुछ संभालते। नालायक थे जो कि राजा का एक भी कहना नहीं मानते थे, जहां तक के कि उनके खाने पीने का समय आने पर जब बड़ा हो गए तो खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहता था।
ये छोटा भाई के पास कमियोटी करके मजदूरी करके खाता था, और इसका वो जो पहला जन्म के कर्ज दूसरा जन्म में मजदूरी करके और चुकाता था। इसके घर सारा उम्र छोटा भाई के पास मजदूरी किया, और छोटा भाई उसी घर में उसी राजा का पुत्र राजा बन के रहा, और बड़ा भाई जो था वो मजदूर बन के रहा। तो गुरु भाई बहन, दूसरे को धन लेने से धन वाले नहीं कहलाते हैं और धनवान नहीं हो जाते हैं। हे महादेव, जैसे उस सेवक पे दया किए और दया करके उसकी सारी खुशियां को लौटा दिए, उसके भंडार भर दिए, उसी तरह सब पे दया कीजिए और सबको भंडार भरिए और सबके सब कुछ से पूरा रखिए। जैसे कि वो ब्राह्मण थे, वो लालची बन गए, और लालची बन के और बेसी दोगुना के दोगुना लिए। वैसा ज्ञान किसी को मत दीजिएगा कि दूसरे को धन खाकर और परे बढ़े। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।